जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अजय आप सभी का DPIS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे हम यहाँ पढ़ रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर में कई पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग लास्ट पार्ट चल रहा है। आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। कल हम कर रहे थे, जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे हमने पर्टिकुलर डेट पे कोई दिन फाइंड करना हो। उसी के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट निकालें या पास्ट, फ्यूचर की भी बता सकते हैं। जैसे करो एक क्वेश्चन। बताओ इस दिन कौन सा दिन होगा। भले ही आप यहाँ तक जीवित ना रहे, लेकिन दिन बता जाए। हमको क्या पता। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बस ये तुमने पढ़ाई की घर पे कि आज भी आपको पेज पलटना पड़ रहा है। घर पे बहुत प्रैक्टिस कर गए तुम। इतना प्रैक्टिस कर गए कि तो मेमोरी फेल हो गई। मेमोरी कार्ड ही सैटरडे आएगा। दिमाग में बैठ गया है। अभी तक कितनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, कितनी देर में आंसर आना चाहिए था। ध्यान रखो, टीचर वही है जो 10 मिनट की क्लास को 1 घंटा बना दे और 1 घंटे की क्लास को 10 मिनट। मेहनत करोगे तभी मेहनत करने में अच्छा लगता है। नहीं तो मैं अगर एक सप्ते एक चैप्टर चला सकता हूँ तो एक दिन में भी खत्म करने की दम रखता हूँ। हम्म, देखो कितना आसान था। स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना था, जो भी यहाँ ईयर दी हो उसकी कैलकुलेशन। 2734 साधारण वर्ष है तो जनवरी, अरे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितने दिन है बेटा? 27। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? है। ठीक है। और उसके बाद देखो 7 ये गया, 3 और 3 चौक 12, 6 18 हो जाएगा, है ना। और 18 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं? अब आ जाओ स्टेप सेकंड पे। 27 और 34 ले चुके हम, तो एक कम कर देंगे। अब हमें कितने की करनी? 27 और 33। तो 400 के मल्टीपल से कहाँ तक जाओगे? 2400 तक। 400, तो 400 का रिमाइंडर तो 2400 का भी, 300 का एक। ठीक है। उसके बाद अरे आप पहले ये देखो, फिर अपना दिमाग बाद में लगाना है, घर पे प्रैक्टिस किया करो। 33 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 5। अब 33 साल में लीप ईयर कितने होंगे बेटा? 4 अट्ठे 32, यानी 8 लीप ईयर। ठीक है। तो ये देखो कितना, 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 1 18। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। और चौथा दिन क्या होता है बेटा?
क्या आएगा? गुरुवार। कोई दिक्कत कहीं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 27 तो रिमाइंडर 6। सबको जोड़ोगे भी तो 3 और 3 6, 2 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 6 कितना 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा? 25। और 25 को भी 7 से करोगे तो रिमाइंडर 4। उधर 27 और 34 ले लिया, तब 27 और 33, 2400 का 0, 300 का 1, तो बचे कितना? 33 साल। 33 में कितना ऑड डेज होंगे? 5। और लीप ईयर कितने होंगे? 8। बेटा आपका क्या आया था? थर्सडे आया था ना? गुड। अच्छे से पढ़ोगे तो सब आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। एक और दीजिए, लो। और थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे पर हम काय दीजिए। मार्च 2009 की कौन सी तारीख पर शनिवार था? हाँ करो। करो। ये क्लियर आ रहा है क्या? मार्च 2009 की कौन सी तारीख पर शनिवार था? ठीक है। करिए। मंडे आ रहा है बेटा। तब तक आप गो टू डेट में जाके अपने मोबाइल में देखो, चेक करो, बताना मत किसी को, खुद ही चेक कर लो। मोबाइल में कैलेंडर में चेक कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, 3 को था ना? ओके, एक बार चेक कर लो फिक्स है क्या। मोबाइल है ना, उसमें कैलेंडर पे चेक करो, बताना मत, अपने पास ही रखो उसे, तब तक हम इधर चेक करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, बस हल्की सी हमने लैंग्वेज घुमाई और आप लोग डिस्टर्ब। भाई मार्च 2009 की कौन सी तारीख पर शनिवार था? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 मार्च 2009 को कौन सा दिन था। जब ये पता चल जाए तो पता नहीं चल जाएगा कि कब शनिवार था, तो फिर कर लो। तो स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे तो जनवरी मतलब, और फरवरी 2009 की, और मार्च में कितना है? 1, तो ये 4 तो रिमाइंडर यही हो गया। ठीक है, स्टेप सेकंड पे आ जाओ बेटा। ठीक है, स्टेप सेकंड में अब 2009 के दिन ले लिए हमने, 1 कम कर देंगे, अब कितने की करनी है? 2008 की। तो 2000 का रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 0। 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज कितना आएगा? 1। और 8 साल में लीप ईयर कितने आएंगे बेटा? 2। 2 लीप ईयर आएंगे? अरे बोलो हाँ। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो 4 और 3 7, सब कट ही गया, तो क्या आया? 0। और 0 का मतलब क्या होता बेटा? कौन सा दिन है बेटा?
संडे ही है ना, देखो ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि 1 मार्च को क्या था, संडे। ए बेटा, अगर 1 मार्च को संडे है, ठीक है, तो अब 6 मतलब अब सैटरडे कब पड़ा, 2 को मंडे रहा होगा, ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, ठीक है, 5 को क्या रहा होगा, और 6 को और 7 को, ठीक है। अब 7 को सैटरडे रहा होगा तो 14 को भी सैटरडे रहा होगा, 21 को भी सैटरडे रहा होगा, 28 को भी सैटरडे, ये जो भी डेट होंगी उस दिन क्या रहा होगा, शनिवार। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। तो हमसे पूछा था कि किस तारीख पे शनिवार था, ये तो हमें ये पता चल गया कि 1 मार्च को क्या था, संडे, तो भाई 7 को क्या रहा होगा, 7वां दिन क्या रहा होगा, शनिवार रहा होगा, 14 को भी शनिवार रहा होगा, 21 को भी शनिवार रहा होगा, 28 को भी शनिवार रहा होगा। क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन वही था। कई बार यही तो होता है, जब टीचर पढ़ाता है तो हम रटने की कोशिश करते हैं, और हर के जब रटोगे तो सेम पैटर्न पर अगर एग्जाम में आता तो बच्चा तुरंत कर देता है, लेकिन हल्की सी भी लैंग्वेज घुमाई, ये तो टीचर ने कराया ही नहीं था। तो आप रटोगे तब ऐसा महसूस होगा ना, आप कंसेप्ट क्लियर रखो तो कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके आंसर आएगा। क्वेश्चन सेम था कि नहीं, हल्की सी तो लैंग्वेज घुमाई है, बस आप लोग घूम गए। एक कोई भी, अरे आप किसी भी मंथ में कौन से दिन क्या था ये कैसे पता करोगे, जब उस मंथ का पहला दिन पता होगा। कोई बात, तो फर्स्ट को ही रहता, जब आ जाए। हाँ? समझ आया सब बच्चों के अच्छे से, इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन आए तो कर लोगे ना। ओके, हटाए। निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, एमंग द फॉलोइंग मंथ विच 2 मंथ हैव सेम कैलेंडर। जैसे ऑप्शन दे देगा वो ऐसे, जुलाई, नवंबर, बी ऑप्शन दे देगा वो मई, अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन दे देगा सितंबर और दिसंबर, डी ऑप्शन दे देगा मार्च और सितंबर। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ये बता कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। विच 2 मंथ है सेम कैलेंडर। बी ऑप्शन होगा ना, मई और अक्टूबर। बताइए।
कैसे कर रही हैं आप? ये वो भी बी होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही। आपको क्या लग रहा है? इसका रीजन नहीं बता सकते। बिल्कुल बता सकती हूँ। बचपन में हमारे टीचर ने इंग्लिश, जब हम स्पोकन सीखने गए तब वहाँ एक चीज़ सीखी थी हमने कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो वही तुम्हारे साथ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन तो समझा करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा है। तो ये कैलेंडर एक जैसा का मतलब ये हो गया क्या कि इसमें 31 दिन, इसमें 31 दिन, तो ये हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना है। कैलेंडर समान होने का मतलब ये है कि रिपीटेंस 1 तारीख को जो दिन यहाँ हो और 1 तारीख को वही दिन यहाँ हो, तब कैलेंडर समान होता है। अगर 1 जुलाई को भी मंडे है और 1 नवंबर को भी मंडे है, तब कैलेंडर समान होगा। अब बोलो कि सर हमें 1 जुलाई को, अब तो यहाँ ईयर भी नहीं दी है कि आप ईयर, सब्र करो, धीमे धीमे पता चलेगा। ठीक है, गाना सुना ना, धीमे 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 धीमे। हाँ, तो यहाँ तो ईयर भी नहीं दिया, तो आप फाइंड कर लो। अब महीने से कैसे निकाल लोगे बताओ? अच्छा कैसे हो जाए? इधर देखो, हमें नहीं पता 1 जुलाई को कौन सा दिन था, लेकिन दिन कितने होते हैं? 7। सातों में से कोई एक दिन रहा होगा। बात समझ आई कि नहीं? अब सातों में से जो एक दिन, हम कह रहे कोई भी हो, सातों में से कोई दिन भी यहाँ रहा होगा। हम कह रहे 1 जुलाई को, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे 1 जुलाई को मंडे था, तो 1 जुलाई को मंडे था, तो 8 जुलाई को क्या रहेगा? 8 में 7 जोड़ दो, 15 को क्या रहेगा? 22 को क्या रहेगा? मतलब कि 1 जुलाई को जो भी दिन रहा हो, उसके बाद जब तक वीक, हमारा वीक यानी साइकिल कंप्लीट हुआ होगा सप्ताह का, तो अगले सप्ताह की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? जो 1 जुलाई को रहा होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ रही दिमाग में? अब हमसे पूछा है नवंबर का कैलेंडर होगा कि नहीं समान। नवंबर से पहले क्या आता है? अक्टूबर। और अक्टूबर कितने का होता है? 31 का। बात समझ आई? अब 1 जुलाई के बाद हम ऐसे ही जैसे समझा रहे थे ऐसे ही चलते जाएं, और 31 अक्टूबर को अगर सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो जाए, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन आएगा? वही मंडे जो 1 जुलाई को दिन रहा होगा, वही दिन आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझ आ रही कि नहीं? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? 1 जुलाई के बाद जब जब सप्ताह कंप्लीट होगा, तो अगले सप्ताह की शुरुआत वहीं से होगी जो 1 जुलाई को दिन रहा होगा। ओके, तो अगर 31 अक्टूबर को सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होता है, यानी हमारा जो सप्ताह है वो कंप्लीट वीक कंप्लीट होता है, तो 1 नवंबर को दिन रिपीट होगा कि नहीं? बस यही पता करना है कि 31 नवंबर नहीं लेना, जो भी यहाँ मंथ दिए हो इधर वाले, उससे पहले वाले लास्ट डेट पे देखो कि सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। जैसे चेक करें ये वाला कि जुलाई और नवंबर का होगा कि नहीं। तो जुलाई कितने का होता है? 31 का, 3। जुलाई में अगस्त भी 31 का, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ये 3 समझ आ रहा है बेटा? जो कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो सप्ताह की साइकिल पर चलता है, यानी वीक पे। वीक 7 दिन होते हैं, और सप्ताह की साइकिल के जो भी बाहर दिन हो वो हमारे कहलाते हैं ऑड डेज या रिमाइंडर, और उसी को चाहे आप कोड समझो। तो जैसे जुलाई में 31 दिन होते हैं, सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे 4 वीक कंप्लीट होंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो वही, और महीना 30 का है तो कितना बचेगा? 2। वही लिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितना 30 का होता है तो 2। सितंबर के बाद अक्टूबर कितने का होता है? 3 का। अगर इन सबको हम ऐड करें तो कितना आएगा बेटा? 11। क्या ये 7 से डिवाइड है? अगर 7 से, और सप्ताह तो 7 से ही होता है, 7 से डिवाइड नहीं है तो यानी सप्ताह कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बात समझ आई? आप ऐसे भी करते तब भी होता। 31, 31, 30 और 31, 3 चौक 12 और 23। 123 को भी 7 से डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड होगा? यानी सप्ताह का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। अरे चाचा रुको थोड़ा, नवंबर में ये देखना कि दिन रिपीट होगा कि नहीं। तो दिन रिपीट होगा कि नहीं, तो हमें कहां तक जाना? केवल अक्टूबर ही तक तो जाना है। अगर 31 अक्टूबर को सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होगा तभी तो नवंबर में रिपीट होगा, यानी कि जुलाई और नवंबर का कैलेंडर समान नहीं होगा। ठीक है, अब कौन सा चेक करना है? मई और अक्टूबर का। तो मई कितने का होता है? मई के बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर। इनको ऐड करो तो कितना होगा? ये 3 3 9 और 4 13।
क्या ये 7 से डिवाइड है? यानी कि ये भी कैलेंडर समान नहीं होगा दोनों। अब सितंबर और दिसंबर का देखो, सितंबर कितने का होता है? 30। और सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि ये नहीं लेना है, यहां तो देखना है कि दिन रिपीट होना है कि नहीं। 7 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड है, रिमाइंडर कितना आया? 0। सर लास्ट वाला मत छोड़ देना उसके पहले। फिर तुम रचने की कोशिश कर रहे हो कि लास्ट वाला छोड़े कि नहीं छोड़े। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हमें लास्ट मंथ ये देखना कि दिन रिपीट होगा कि नहीं। अगर लास्ट वाला मंथ ले लोगे नवंबर, तो फिर दिसंबर में पहुंच गए ना। हमें नवंबर में ये देखना कि एक जुलाई से अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हाँ, बस बात समझ आएगी। ठीक है, अब देखो और समझो। अब जैसे कि हाँ, ये मार्च और सितंबर का भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक ही लेना है ना। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? 7 तो ये कट ही गया बेटा, और 3 3 का 9, क्या 7 से डिवाइड है? ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज और सीखो। अब सितंबर और दिसंबर के बीच क्या फरवरी आता है? नहीं आता ना। तो यानी कि जो सितंबर और दिसंबर का जो कैलेंडर है बेटा, वो चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, तो हर वर्ष समान रहता है। आज कितनी तारीख है? 27 दिसंबर। दिन कौन सा है? ट्यूसडे है। अब 27 सितंबर को इसी साल देखो, मोबाइल में चेक करो जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जरा देखो 27 सितंबर को कौन सा दिन था, चेक कर लो, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ट्यूसडे ही होगा 27 सितंबर को। सितंबर वाले पीछे मंथ में जाओ और देखो 27 तारीख को कौन सा दिन है? ट्यूसडे ही है। हर साल समान रहता है। बात समझ आई बेटा? क्या था? ट्यूसडे ही है कि नहीं? नोट कर लो इसे। हर साल भाई, जो ईयर में डिफरेंस आता है वो कहां से आता? फरवरी से। फरवरी से ही तो आता है लीप ईयर और साधारण वर्ष में। तो यहाँ सितंबर और दिसंबर में कोई फरवरी का लोचा ही नहीं है, तो यानी कि हर साल समान रहेगा। मैं अगर डांट देता हूं तो मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगता? लग भी गया तो क्या कर लोगे? ये बात नहीं करेंगे आपसे, फिर आपको लगेगा मेरा बच्चा नाराज हो गया। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, ये सब बाकी लोग सोचते हैं। लोग पहले ब्लॉक कर देंगे, फिर खुद ही कहेंगे अच्छा तुमने कॉल ही नहीं किया। अरे जब ससुरी ब्लॉक कर दिए हो, कॉल कहाँ से करें? तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं? करो। करेंगे ना। आप भी तो नहीं, आपने सेलेक्ट कर दिए। पहले की शादियों में ज़्यादा अच्छा लगता था, जो गांव की शादियां होती थी। मस्त माहौल। पहले ट्रैक्टर जाता था, डीसीएम जाती थी। अब तो प्राय हर शादी में मोटर, चाहे कितना भी कुछ हो, मोटरसाइकिल तो दे ही देता है। मोटरसाइकिल भी ऐसे देता है कि समझ लो, कि ख्याल रखना पड़ता है बीवी से ज़्यादा। आप जब मिलती है तो पहली बार ससुराल जाओ तो पेट्रोल फुल करा के जाते हैं, है ना। और फिर हाँ, अच्छा जीजा ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ। फिर अब साली साहब को कहीं जाना है मार्केट भी, जीजा ने दियो बाइक दी, ने घूम के आए।
जब तक वो पूरी पेट्रोल नहीं खत्म कर दी तब तक जीजा दियो ने, जीजा यहाँ जाना, जीजा वहां जाना, तो चलता रहता है। आप सीरीज लगता है इसे नहीं। ठीक है, हटाए से बेटा। जरा देखो इसका कैलेंडर समान होगा कि नहीं, मार्च और नवंबर का। यस सर। मान सवाल हुआ होगा कि नहीं होगा बेटा, हो रहा है, बाकी बच्चे भी करें तुरंत, क्या दिक्कत बेटा। हमें कहाँ तक देखना, अक्टूबर ही तक। देखो तो मार्च मतलब 31, अप्रैल मतलब 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब देखो बेटा 7 के पेयर जो भी कटे काट दो, कितने कटने का, अब कितना, 1 3 2 3 4, 3 बचे और 2 बचे, तो 3 चौक 12 और 2 कितना हो गया 14। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। इन सबको भी ऐड करते तो कितना आता 21। 7 से भी डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता 0, रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि मार्च और नवंबर का भी कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। और मार्च और नवंबर के बीच भी क्या नहीं आता है, फरवरी। यानी मार्च और नवंबर के बीच अगर फरवरी नहीं आता है तो इसका हर साल क्या होगा, समान होगा, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। ओके, अप्रैल और जुलाई का बताओ समान होगा कि नहीं। यस सर। यस यस सर समान होगा। यस। क्योंकि अप्रैल मतलब 2, अप्रैल के बाद मई, फिर जून, यानी कितना हो गया 7, रिमाइंडर 0, यानी इसका भी होगा। बात समझ आई कि नहीं। ये भी फरवरी। यहाँ भी फरवरी नहीं आती, तो यहाँ भी कैलेंडर ये सब क्या होंगे, हर साल इनके समान होता है। अभी रुको, पहले इतना देखो, इतना समान होगा कि नहीं। आप कैलेंडर में चेक करना, ये सब हर साल समान रहते हैं इन दोनों के कैलेंडर। इसे हटाएं बेटा, इरेज करें। जनवरी और अप्रैल का बताओ। जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर। अब जनवरी और अप्रैल के बीच फरवरी आएगी, यानी अब आपको ऐसे कैसे समान होगा। अब आपको ऑर्डिनरी ईयर में भी चेक करना पड़ेगा, यानी साधारण वर्ष में भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, और अब आपको लीप ईयर में भी चेक करना पड़ेगा। लीप में समान होगा। गुड, कैसे अलग अलग आंसर दे रहे हो। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 तो अपने आप में रिमाइंडर है, तो इसमें समान नहीं होगा।
जनवरी, फरवरी और मार्च। देखो यहाँ 7 हो गया, यानी रिमाइंडर 0। यानी कि जनवरी जो अप्रैल का कैलेंडर है वो साधारण वर्ष में नहीं होता है और लीप वर्ष में होता है। बात समझ आई कि नहीं? अभी 2022 है, इस साल नहीं रहा होगा। अब आगे कब 2024 क्या है? लीप ईयर। 2024 में जनवरी और अप्रैल का भी कैलेंडर क्या होगा? समान। एक और करो। जनवरी और जुलाई, तो साधारण में तीन हम्म, और उसमें होगा ये सब एक वर्ष का होगा साधारण में। सेम हो ना? सिंपल सी बात है। इसको भी हमें किस में चेक करना? ऑर्डिनरी यानी साधारण वर्ष, लीप ईयर यानी लीप वर्ष। देखो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो ये कितना हो गया बेटा? 13। 7 से डिवाइड नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा? ये 14। 7 से डिवाइड है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। यानी कि इसका भी जो कैलेंडर है वो यहाँ नहीं होगा और यहाँ क्या होगा? समान होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? सर्वेश हो गए नोट? करो, सब करो। इसका साधारण गुड। देखो ये सर दिल्ली वर्ड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन सबको जरा ऐड करो, कितना आएगा बेटा? काट ही लो पहले। ये कट गया, 3 चौक 12 और 2 14, यानी पूरा ही कट गया, यानी रिमाइंडर 0। यानी कि यहाँ समान होगा। और जब यहाँ करोगे तो नहीं होगा, फिर एक ज़्यादा बढ़ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और कौन सा? सितंबर। ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 22। 7 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा। यानी कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर इस साल समान रहा होगा और लीप वर्ष में नहीं है। फरवरी और मार्च का बताओ। ए, सबसे पहले तुम फरवरी की स्पेलिंग बताओ। नहीं, गलत बात। मिसाल, फरवरी की स्पेलिंग बताओ। 1 मिनट, क्या लिख नहीं रहे? ऐसे ही बताओ।
फरवरी हम अपनी देसी लेंगे, हम तो फरवरी बोले। हैं? हे, तुम बोलोगे मैं। हाँ बोलो। बिल्कुल सर। सही बोले हैं। ये होता प्रोनाउंसिएशन से, समझे? दोनों में समान होगा ना। अच्छा, फरवरी अगर 28 की है तो 7 से डिवाइड है कि नहीं साधारण वर्ष में? अरे बोलो हाँ। तो 1 फरवरी को जिस दिन रहा होगा और 28 फरवरी को सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो गया, तो 1 मार्च को कौन सा दिन आएगा? बात समझ। और फरवरी अगर लीप ईयर की है तो फरवरी कितनी की? 29 की। क्या ये 7 से डिवाइड है? तो नहीं। यानी कि अगर इस साल जो फरवरी का कैलेंडर, जरा फरवरी और मार्च का देखो, एक चेक करो कोई डेट। फरवरी और मार्च कोई एक डेट फिक्स कर लो, दोनों पे देखो सेम डे है कि नहीं। है? हम्म। फरवरी और अगस्त देखना। आप लोगों को मंथ की स्पेलिंग याद नहीं है? कोई घर में अगर छोटा बच्चा पूछ ले कि भैया जरा मंथ की स्पेलिंग बताना, तो कूट दो उसको। कहना कि इतने बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे कि वहां के टीचर क्या फालतू की फीस ले रहे हैं, उनसे पूछो जाके, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अरे यार, चाय कब आई हमारी ये? जस्ट अभी, ओके। आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। देखो, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो फरवरी साधारण वर्ष में 0, 3, उसके बाद 2, 3, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। इनको 3 कितना का? 9 और 4 13। क्या 7 से डिवाइड है? नहीं। फरवरी लीप वर्ष में 1, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो जरा, कितना होगा? 14। 7 से डिवाइड है, रिमाइंडर कितना आएगा? 0, यानी कि लीप वर्ष में हो। बात समझ आई कि नहीं? हटाएं से। तो देखो, जो कैलेंडर समान रहते हैं हर साल, या कैसे 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 रहते हैं। जनवरी और अप्रैल, दूसरा जनवरी और जुलाई, तीसरा फेब और मार्च, चौथा फेब और
क्या, अगस्त, ठीक है, 5वां मार्च और नवंबर, 6वां अप्रैल और जुलाई, 7वां सितंबर और दिसंबर। और कोई बचा है, देखो जरा, जनवरी अप्रैल, जनवरी जुलाई, जनवरी और अक्टूबर। ये सब समान रहता है। ये दोनों कब रहते हैं, ओनली लीप ईयर, ठीक है। फरवरी और मार्च ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष, फरवरी और अगस्त लीप ईयर, ठीक है। मार्च नवंबर अप्रैल जुलाई और सितंबर दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है। और जनवरी और अक्टूबर ओनली ऑर्डिनरी ईयर। मैं ये एक साथ आपको लिखा भी सकता था कि पेपर में ऐसे आते हैं तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपका तब शायद रटते, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अब कैसे क्या होता बहुत अच्छे से आया होगा समझ। अब एक बार ऐसे लिख दिया एक साथ, जब पेपर एग्जाम देने गए तो एक नज़र डाल गए। कैलेंडर 2 दिन में भी ख़त्म होता है और आपका चल रहा है 1 वीक से। चीज़ें समझ रहे हो ना, तो मेहनत करोगे तभी ठीक है, नहीं तो ट्रिक से ऐसा नहीं, जो टीचर कंसेप्ट से पढ़ा सकता है वो ट्रिक से भी पढ़ा सकता है। तो ध्यान रखना आगे वाले चैप्टरों के लिए। मुझे लगेगा कि रिजल्ट निकलेगा तभी इतना डीप जाने में अच्छा लगता है। हो गया ना। आई होप आज की क्लास आप लोगों की समझ में आई होगी, सभी इस टाइप के कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। जब महीनों के कैलेंडर समान हो सकते हैं तो क्या सालों के नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अब सालों के कैलेंडर कैसे समान होते हैं ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।